जामवंत रघुपति सुनाए। भगवान पवन तनय अर्थात श्री हनुमान जी महाराज का यहाँ चरित्र हम उपस्थित करने जा रहे हैं। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं महाराज, जो एक बार उनका नाम ले ले वो जरूर श्री राम जी से मिला देते हैं। रघुनाथ से मिलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। शिव जी के रूप में रहते हुए मन नहीं भरा सेवा से, तो बंदर बनने का निश्चय कर लिया उन्होंने। जही शरीर रति राम सो सोई याद रही सुजान। रुद्रदेह तजिने हवस बानर भय हनुमान। रुद्रदेह तजी प्रेम बस बानर भय हनुमान। बंदर बन गए। जब प्रेम भगवान में हो जाता है तो प्रेम करने वाला अपना रूप नहीं देखता कि हमारा सुंदर है शरीर, कोई क्या कहेगा, कैसे लग रहे हैं। हमने देखा तटीय स्थान के संत लोग पूरे शरीर में मिट्टी लपेट लेते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल के श्री प्रेमानंद जी महाराज पूरा पीला पीला उनका ललाट दिखता है, ऐसा दिव्य चंदन लगा लेते हैं, चेहरा ही नहीं दिखता है। ऐसा जो है भगवान का अनुग्रह जिन पर हो जाता है उनका मन भगवान में लगता है और वो अपने रूप का दिखावा नहीं करते हैं, अपना सौंदर्य नहीं दिखाते हैं। अब आजकल तो सब लोग बार बार दर्पण देखते हैं। हमारे महाराज जी कभी दर्पण नहीं देखते थे। दर्पण में उन्होंने मुख नहीं देखा, बिना दर्पण देखे ही तिलक ऐसे रख लेते थे। ध्यान रखो, भगवान शंकर ने विचार किया कि यदि राम जी की सेवा करनी है तो राम जी की सेवा करने के लिए कोई रूप बनाना पड़ेगा। ऐसा रूप बनाया जाए जिस रूप को श्रृंगार करने में कोई विलंब ना हो, ना तो कपड़े पहनना पड़े, न तिलक लगाना पड़े, न कंठी पहनना पड़े, न माला पहनना पड़े, किसी तरह के कोई श्रृंगार की जहाँ जरूरत नहीं रहे। बैठिए आप लोग। तो जहाँ किसी तरह के श्रृंगार की अपेक्षा नहीं रह जाए, ऐसा सुंदर रूप बनाने का निश्चय किया श्री हनुमान जी महाराज के रूप में। निश्चय कर लिया भगवान शंकर ने कि मनुष्य की तरह सेवा कौन कर सकता है भगवान की। एक बंदर ही ऐसा है जो मनुष्य की तरह छलांग लगा सकता है, 2 हाथ पैर का प्रयोग कर सकता है। 2 हाथ बिल्कुल मनुष्य के जैसे ही उनके होते हैं, बंदरों के 2 पैर मनुष्य की तरह खड़े हो जाते हैं वो। अब आजकल तो बंदरों का बड़ा विचित्र कमाल है, कभी किसी के कंधे पर बैठ जाते हैं, कभी किसी का चश्मा लगा लेते हैं, किसी का मोबाइल ले लेते हैं, किसी का पर्स ले लेते हैं। क्यों? वृंदावन में आकर के इस सब माया में लगे हुए हो, भजन करो। तो आज के बंदर तो पेप्सी पी करके फिर देते हैं वापस। क्यों भाई, क्या पीते हैं? पेप्सी या फिर जो है किसी तरह का कोई ना कोई पेय पी करके फिर देते हैं। तो जही शरीर रति राम सो, जिस शरीर में रह करके राम जी से प्रेम हो जाए वह शरीर दिव्य है। भगवान में प्रेम होना बड़ा कठिन काम है। भगवान में प्रेम करने के लिए नित्य सत्संग की जरूरत है।
शुद्ध सत्संग होना चाहिए, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। शुद्ध सत्संग होगा तो आपका मन भगवान में लग जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, इसकी चांचल्यता को दूर करने के लिए शास्त्रों की बातें सुननी चाहिए। और जब शास्त्र की बात विधिवत श्रवण करेंगे तो आपको भगवान अपने आप में लगा लेंगे, भगवान में लग जाएंगे आप। आपके मन तब भगवान में लगेंगे। अरे कम करो आवाज। मन और बुद्धि भगवान में तभी लगेंगे। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि भाई सेवा के लिए तो सेवक वही है कि स्वामी के मन में कुछ आवे और तत्काल खड़े होकर के वो सेवा कर दे। और स्वामी कह रहे हैं बेटा ये करना, बोले हाँ अभी आ रहे हैं, बैठे हुए। मैं अपना कपड़ा पहन रहा हूँ स्वामी जी, फिर आपकी सेवा करूँगा। भगवान शंकर ने विचार किया ऐसे स्वामी की सेवा नहीं होती है। स्वामी के मन में विचार आया पानी पीना है, लोटा लेकर के खड़ा हो जाए भक्त, ये सेवा है। बिना कहे पहले से सुविधा उत्पन्न कर दे, पहले से सेवक खड़ा हो जाए, ऐसे स्वामी की सेवा होती है। स्वामी में चाहे पति हो या गुरुदेव हो या अपना मालिक हो, ये स्वामी की सेवा का नियम है। तो भगवान शंकर ने कहा हमारे स्वामी तो भगवान हैं नारायण। अब नारायण राम के रूप में अवतार ले रहे हैं। सर्वाधिक राम जी का सहयोग तो कोई पशु ही करेंगे। पशु भेषधारी ऐसा कौन सा पशु है जिस पशु के रूप में मैं उपस्थित हूँ और सेवा करूँ। तो उन्होंने रुद्रदेह तजिने हवस वानर भय हनुमान। वानर हो गए। दोहाबली में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बंदर होकर के उपस्थित हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। महावीर बीन बाँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी को क्या कहा है? महावीर। कैसे हैं? इनके समान कोई वीर नहीं है, महावीर। महाराज भगवान के चरित्र के ऐसा कोई अंश नहीं है जिसमें हनुमान जी ने सेवा ना की हो। राम जी के यश का वर्णन जब भी करोगे तो हनुमान जी जरूर उपस्थित हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस को प्रारंभ करते करते में सबसे पहले हनुमान जी की जब वंदना की तो यही चौपाई लिखी। और दोहा में फिर उन्होंने कहा प्रणबा पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसही राम सर चाप धर। हृदय रूपी मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज ने श्री धनुष बाण धारण करने वाले स्वामी को बिठा रखा है। कैसा हृदय है हनुमान जी का? जो धनुष बाण को धारण करने वाले भगवान को बिठाया है। महाराज ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, क्या कहना है, उनका बड़ा अद्भुत चरित्र है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अब मैं बंदर रूप धारण करके आया हूँ तो कमाल करके दिखा देना चाहिए। महाराज श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्रथम मिलन जो बताया है, प्रथम मिलन तो
श्रीमद् रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी का मिलन हुआ है। और जब प्रथम मिलन हुआ तो हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी को देखा और राम जी को देख करके बोले, प्रभु, अब ब्राह्मण के भेष में हनुमान जी हैं। कैसे हैं? आजकल तो ब्राह्मण का भेष बनाना बड़ी बात नहीं है। एक कपड़ा ओढ़ लिया, एक लपेट लिया, हो गया ब्राह्मण। भाई, ऐसा रूप बना करके भगवान के भजनानंदी बनने का एक प्रमाण हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि विप्र भगवान का भजन करे, इसलिए देह मिला हुआ है। पर लोग सोचते हैं ये तो केवल काम ब्राह्मण का है भजन करना। चलो, यदि वो भजन नहीं करता है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए उसे भजन करना चाहिए। पर केवल ब्राह्मण का ही नहीं, अपितु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका काम है भजन करना। स्त्री पुरुष या अन्य कोई भी हो, उनको भगवान का भजन करना चाहिए। बिना भजन किए कल्याण नहीं होता है। तो बंदर भेषधारी व्यक्ति ने विचार किया, बंदर ने, कि बंदर के भेष में मिलेंगे तो हमको बात करने का अवसर नहीं मिलेगा, पत्थर मार के भी भगा दिया जाएगा बंदर को। तो इसलिए पहले मनुष्य बने। अच्छा, मानव बनने में बड़ी कठिनाई है। मानव बनकर के यदि मानवता नहीं आवे तो उससे अच्छा तो पशु बनना ठीक है। क्यों जी? पशु बनना ठीक है कि नहीं है? मनुष्य का धर्म क्या है? दूसरे के दुख को देख करके उसके सहयोग करने की भावना उत्पन्न होना, ये मानवता है। विधिवत भगवान का पूजन करना, भगवान का दर्शन करना, ये मानवता है। अपने धर्म का विधिवत पालन करना, ये मानवता है। आप जिस धर्म में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात धर्म तो सनातन होता है, सनातन में हमारा जन्म हुआ है, सनातन की परंपरा का पालन करना मानवता है। इसलिए हम लोग पहले भजन करें। तो हनुमान जी ने भजन करने के लिए एक माला ले ली। हाथ में माला लेनी पड़ती है। माला लेंगे तो लोग समझेंगे भजन कर रहे हैं। भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो राम जी जाने, पर माला हाथ में लग रही है, इससे सिद्ध हो रहा है कि भजनानंदी है। अच्छा, जटा लंबे बढ़ा ले तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये भजनानंदी है। जिसके लंबे केस हों, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है जटाभिस्तापसा, जिसके जटा हैं, जिसके लंबे केस हैं, वो तपस्वी है, उसको तपस्वी कहा जाता है। तपस्वी व्यक्ति की पहचान है लंबे जटा रखना। आजकल तो यहाँ लंबे होते हैं और दाढ़ी कटवा देते हैं। हमने बहुत महामंडलेश्वरों को देखा, भाई नाम तो महामंडलेश्वर है उनका, और बढ़िया रोजाना सेब साफ अनुष्ठित रहना चाहिए। पंचकेश बनाए या पंचकेश रखे। हमारे यहाँ विप्त केश की व्यवस्था है। विप्त केशाय च नमः, वेद में लिखा हुआ है। इसलिए विप्त केश रहना चाहिए, अर्थात केश बढ़ा करके या केश उतार करके रहे। मुंडितः केशा विप्तः केशा, मुंडित केश हो जाए। तो मुंडित केश होने में ज़्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती है। अब यदि लंबे बाल होंगे तो उनका तो पालन करना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने लंबे बाल नहीं बढ़ाए, सामान्य से मुंडन जैसे छोटे 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 केस हैं, और ब्राह्मण का भेष बना लिया। माला हाथ में लग रही है और 4-5 माला गले में पहन ली। क्यों भाई, माला गले में क्यों पहनी?
क्योंकि कंठी नहीं पहनेंगे तो कौन समझेगा ये वैष्णव है। अरे वैष्णव है ये सिद्ध होता है उसके गले में तुलसी होने से। अच्छा, आप सब लोग तुलसी पहनते हो कि नहीं ये तो आप ही लोग जान सकते हो, परंतु जो लोग तुलसी नहीं पहनते हैं महाराज उनको बड़ा अपराध लगता है। गले में तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए। तुलसी की कंठी माला जिनके कंठ में होती है यमराज उनके निकट नहीं आते हैं। ध्यान रखो, यमराज के दूत उनके निकट नहीं आते हैं। तो कौन आता है? भगवान के पार्षद, भगवान के ग्वाल बाल गोपियां, यही सब उनके आसपास डोला करते हैं। इसलिए गले में तुलसी माला पहननी चाहिए। ये ध्यान रख लो कि गले में तुलसी माला पहनो। तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, क्षणार्धम त्यजेत तुलसीम विष्णुद्रोही भवे नरः। जो एक क्षण के लिए तुलसी त्याग देता है कंठ से वो भगवान का द्रोही हो जाता है, वो भगवान का शत्रु बन जाता है। अच्छा, आप भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के मित्र बनना चाहते हो या शत्रु बनना चाहते हो? भाई भगवान के मित्र बनकर के ही सेवा कर पाएंगे। भगवान के सेवक बनने के लिए भगवान का स्वभाव है सेवक को मित्र बनाते हैं। जो सेवा करने आता है उसको मित्र बना लेते हैं। कुबेर सेवा करने के लिए भगवान शंकर के पास आया तो कुबेर को भगवान ने अपना मित्र बना लिया। इसी तरह अभी आप कथा में आगे सुन रहे हैं, थोड़ी देर में ही आएगा प्रकरण कि सुग्रीव भगवान की सेवा करने आए तो सुग्रीव को भगवान ने अपना मित्र बना लिया। इसलिए मित्र बना लेते हैं भगवान। भगवान से पूछा, हाँ क्या पूछा उन्होंने? बड़ी अच्छी बात है, सत्संग पूरा सुना करो, ठीक है ना, अधूरा नहीं करना चाहिए। आपने सुना सत्यनारायण में बीच में चले गए थे तो बड़ा नुकसान हो गया था, इसलिए पूरा सत्संग सुना करो। जब सुनो पूरा सुनो, 10 मिनट और चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। आप बाहर भी जाकर के कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले हो, ये सौभाग्य आपको यहाँ मिल रहा है, फिर आप छोड़ करके भाग रहे हो। या तो सत्संग भवन में घुसना नहीं चाहिए, घुसो तो पूरा लाभ लेके निकलो, ये नुकसान होता है इससे। आपने देखा कि वो राजा ने सत्संग छोड़ दिया था और बाद में उसका सब नष्ट हो गया। सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। सत्संग मिल रहा है, बड़े भाग्य से लोग हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं तब सत्संग हो पाता है। देखो हनुमान जी मिले, आपको कथा में ले चलते हैं, तो सब फालतू की बात है। हनुमान जी जब मिले राम जी को, तो राम जी ये नहीं जानते हैं कि ये हनुमान है, और हनुमान जी ये नहीं जानते हैं कि ये राम जी हैं। ये भगवान हैं, वो दोनों नहीं जान रहे हैं। वो छत्री के भेष में हैं, एकदम बलकल वस्त्र पहने हुए हैं, साधुओं के जैसा स्वरूप बनाया हुआ है, पर है छत्री। क्योंकि धनुष बाण तो छत्री ही लेकर के चलता है, कोई साधु क्यों धनुष बाण लेकर के घूमेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा विचार किया, लगता है ये बढ़िया धनुष बाण लेकर के या तो कोई शिकार करने के लिए शिकारी है, और या फिर कोई छत्री के बालक हैं जिन्हें साधु बनने का अवसर मिल गया है, अब साधु वेश में है। उन दोनों को देखा उन्होंने तो तत्काल ब्राह्मण का वेश बना लिया। आप इस बात पर विचार करो कि हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश क्यों बनाया होगा। क्योंकि कोई भी क्षत्रिय हो, कोई भी वैश्य हो, ब्राह्मण को देख करके तुरंत हाथ जोड़ता है। ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करते हैं ये लोग। यदि अपमान करते हैं तो उन्हें अपराध लग जाता है। इसलिए उस अपराध से बचने के लिए वो लोग हाथ जोड़ देते हैं, उनका राम राम सबसे करते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में गांव में जाओ तो सब लोग राम राम, बाबा राम राम, सबसे राम राम कहते हैं।
हमने ब्रज के छोटे छोटे गांवों में खूब प्रवचन किया है, तो सबको बाबा कहते हैं। जो संत के भेष में दिखते हैं उनको वो लोग बाबा कहते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जब ब्राह्मण के भेष में आए हनुमान जी, तो उस ब्राह्मण से छत्री भेषधारी श्री राम जी ने देखा, तो ब्राह्मण के लिए नमस्कार करना चाहिए, ये नियम है। तो राम जी ने तो ऐसे हाथ जोड़े नहीं, हाथ नहीं जोड़े। तो श्री हनुमान जी ने देखा कि ये तो हमको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, चलो मैं ही इनको कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसी गलती कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि ब्राह्मण को पहले से राधे राधे नहीं करना चाहिए, पहले से यजमान ही राधे राधे करे तो अति उत्तम है। आजकल तो यजमान चाहता है कि महाराज हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं वो ही पहले से हमको राधे राधे करें, हैं? और बड़े खुश होते हैं वो, हमारे पंडित जी महाराज आके हमको राधे राधे करवा देते हैं, अपने नहीं उनको राधे राधे करेंगे। बड़ा नास्तिकवाद अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है सत्संग के द्वारा। देखिएगा, ब्राह्मण भेषधारी को देखा छत्री भेषधारी ने, तो छत्री भेषधारी का कर्तव्य है ब्राह्मण भेषधारी को नमस्कार करे। नहीं किया तो ब्राह्मण देवता ने ही प्रणाम किया, महाराज दंडवत प्रणाम। उन्होंने कहा अच्छा दंडवत प्रणाम, बोलो कैसे हो? उन्होंने कहा महाराज ठीक हैं। अच्छा, तो राम जी ने कहा कि भाई तुमको ब्राह्मण बनना नहीं आया, बन के तो आए पर ब्राह्मण बनना नहीं आया। बोले क्यों? अरे ब्राह्मण का ये काम थोड़ी है पहले से हाथ जोड़ दे। बोले मुझे तो ब्राह्मण बनना नहीं आया प्रभु, कोई बात नहीं, पर आप बताइए आपको छत्री बनना आया? उन्होंने कहा भाई मुझे भी छत्री बनना नहीं आया। क्यों? छत्री का धर्म है ब्राह्मण को देखकर नमस्कार करे, आपने नहीं किया, इसलिए मेरी गलती ना हो जाए। अब मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं, हूं तो आपका सेवक, इसलिए सेवक का धर्म है स्वामी को प्रणाम करना। उन्होंने कहा अच्छा आप मेरे सेवक हो, तो क्या नाम है तुम्हारा? बोले प्रभु आप ही बताइए अपना परिचय। आप इस कठिन भूमि पर पैदल चल रहे हो, इतनी कठोर भूमि है, इस भूमि पर आप पैदल चल रहे हो, आप कृपा करके ये बताइए कि आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन है तू बिच दऊ बन स्वामी, कवन है तू बिच दऊ बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतपुबाता। कैसे हैं श्री राम जी? मृदुल है, मनोहर हैं, जिनको देख करके ऐसा लगता है इन्हें देखते रहो। मनोहर है, मन का हरण करने वाले हैं श्री राम जी, और बड़े मृदु हैं। प्रभु आप इतने कोमल हो करके इस कठोर भूमि पर ऐसे पैदल चल रहे हो, पैर में आपने खड़ाऊं भी नहीं पहनी है, आपके चरणों में पादत्राण नहीं है, सत्य बताइए आप कौन हो? कौन है भगवान? आप अपना परिचय दीजिए। कि तुम तीन देव महको, तीन देवताओं में से आप कोई हैं क्या? तीन देवता कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु
और शंकर, इन तीन में से भगवान आप लोग कोई हैं क्या? यदि आप ये नहीं हो तो नर नारायण की तुम दो। या तो नर हो या नारायण हो, नर नारायण में से आप दोनों हो सकते हो, या उन तीन देवताओं में से कोई हो सकते हो। सत्य बताओ आप कौन है? पहले तीन कहा, फिर दो पर आ गए, अब एक पर आएंगे, उल्टे क्रम से आ रहे। पहले कहा आप कोई तीन में से तो नहीं है, उन्होंने कहा आप ही समझ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा हमें तो लगता है कहीं भगवान स्वयं नर नारायण आप दोनों आए हो, वही हैं। फिर भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा हमें ऐसा लग रहा है जैसे इस विश्व के भार को दूर करने के लिए साक्षात परमात्मा अवतार लेकर के इस धरा पर आए हैं, वही तो नहीं है कहीं आप। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। मनुष्य के भेष में आप कहीं भगवान तो नहीं हैं। भगवान ने सोचा कि ये तो पहचान लिया भाई, ये कोई सामान्य मूर्ति नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं समझ में आ रहा है, कोई और चतुर आदमी है, ये तो ब्राह्मण के भेष में कोई बहुत बड़ा विद्वान है। वाल्मीकि रामायण में इस पर बड़ा लंबा भगवान का शास्त्रार्थ हुआ है हनुमान जी से। हनुमान जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, हम सुनाएंगे आपको। हनुमान जी से जब सुना कि तुम साक्षात भगवान हो, तो उन्होंने कहा ये हनुमान जी कोई और नहीं हो सकते हैं, ये ब्राह्मण कोई सामान्य धर्म का पालन करने वाला बंदर नहीं है, न ये ब्राह्मण है न ये बंदर है। तो भगवान से कहा उसने, विप्र ने, विप्र किसे कहते हैं? जो वेदज्ञ हो, वेदज्ञ को विप्र कहा जाता है। जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया है और विधिवत वेद का पालन करने वाला है, उसे विप्र कहा जाता है। जन्मना ब्राह्मणो गया संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार के द्वारा द्विज हो जाते हैं। और ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया हो, विधिवत संस्कार हो, वेदाध्यायी च विप्रस्यात्। यदि विधिवत वेद पढ़े और पढ़ावे तो उसे विप्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विप्र। तो महाराज ये विप्र है, और विप्र है इसका अर्थ है कि इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है, हमारे ही अंदर कोई कमी निकल आएगी। तो पूछा सत्य बताओ आप कौन हो? तो राम जी ने कहा अब तो बता देने में ही फायदा है। तो राम जी ने परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पीतु बचन मानी बन आए। हम पीतु बचन मानी बन आए। राम जी ने अपना परिचय दिया कि हम दशरथ के पुत्र हैं। कौशलेश मानी अयोध्यापति। अयोध्या का एक नाम है कौशल, और कौशल से ईशा कौशलेशा। कौशल देश के जो स्वामी हैं, अधिपति हैं श्री चक्रवर्ती दशरथ, उनका मैं पुत्र हूं। अच्छा,
आप चक्रवर्ती महाराज के पुत्र होकर के बन बन क्यों भटक रहे हो? ब्राह्मण ने ऐसा पूछा तो कह रहे हैं हम पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र को वन में भटकने के लिए छोड़ देगा? कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, पिता अपने बेटे को वन में भटकने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है मेरा बेटा अच्छा योग्य बन जाए, अच्छा धनाढ्य हो जाए और भगवान का भक्त भी हो जाए। कोई पिता ये नहीं चाहता है मेरा पुत्र अभक्त हो, कोई पिता ये नहीं चाहता मेरा पुत्र गरीब हो, कोई पिता ये नहीं चाहता मेरा पुत्र आलसी हो। सब पिता ये चाहते हैं कि उनका पुत्र सर्वज्ञ हो, श्रेष्ठ हो, गुणज्ञ हो और सबका सम्मान करने वाला हो। देखो, वो पुत्र परिवार का कल्याण कर देता है जो दूसरों का सम्मान करता है। जो दूसरों का सम्मान करने वाला पुत्र होता है वो परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण करता है, अपने माता पिता का कल्याण कर देता है। इसलिए विनयी होना चाहिए। हमारे यहाँ विद्या का फल क्या है? विनय। विद्या ददाति विनयम। विद्यावान जो होता है वो विनयवान भी होता है। जो विद्यावान नहीं है वो विनयवान कैसे हो सकता है? नम्र वही होगा जो भारी होगा। झुका हुआ पेड़ वही होता है जिस पर फल लदे होते हैं। फलवान व्यक्ति ही झुकता है। राम जी ने कहा हम चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं, जरूर हैं, पर हम पिता की आज्ञा से आए हैं। अब एक थोड़ा सा दिल लगी इस वाक्य पर करते हैं अपन। भगवान से थोड़ी दिल लगी भी होनी चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी ने कहा, आप कह रहे हो हम पितु वचन मानि बन आए। आपने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया इसलिए आप बन गए। यदि पिता की आज्ञा का हम भी पालन नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो पिता की आज्ञा का पालन करता है वही बनता है। हम पितु वचन मानि बन आए। बनने के लिए यहाँ आए हैं, बिगड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम क्षत्रिय बनने के लिए आए हैं, ब्राह्मण बनने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हमें आप क्षमा करो। क्या परस्पर एक दूसरे ने एक दूसरे का सम्मान किया है, इतना मधुरमय सम्मान है, क्या कहना है। उन्होंने कहा ये आपके साथ में एक सज्जन है, ये कौन है? उन्होंने कहा ये जो सज्जन है ये हमारे छोटे भाई हैं। अरे वाह, क्या नाम है इनका? उन्होंने कहा इनका नाम है लक्ष्मण। हम दोनों भाई हैं। अच्छा, और हम दोनों ही नहीं, 3 आए थे घर से। हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी सीता जी थी जिनका अपहरण हो गया है, बस उन्हीं को खोज रहे हैं यहाँ। हे ब्राह्मण देवता, ऐसी कुछ कृपा आशीर्वाद हो जाए आपका जिससे हमारी धर्मपत्नी का पता लग जाए। विप्र फिरई खोजत हम ते ही, इसलिए उनको खोजते हुए हम फिर रहे। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ निशाचरों ने वैदेही का हरण कर लिया है। जरा ध्यान दीजिए, वैदेही माने तो सीता जी होता है, पर जो वैदेही है अर्थात जीवात्मा है, ये किसी को दिखती है क्या? किसी ने देखा है जीवात्मा को? तो भगवान कह रहे हैं निशाचरों ने उसका हरण कर लिया है। जीवात्मा को यदि वो भगवत ध्यान न करे तो क्या गति होगी? निशाचर के पास चली जाएगी।
भगवत भजन न करने वाला निशाचर के बीच में रहता है। जानकी जी का मन सदा श्री राम जी के चरणों में लगा रहता है। एक क्षण के लिए श्री राम जी के चरणों से अपने मन बुद्धि को विलग नहीं करती हैं। परंतु जो तत्काल में जानकी जी का प्रतिबिंब है, वहाँ जो अग्नि में से प्रकट किया है, वो जानकी जी नहीं है, प्रतिबिंब है जानकी जी का। ध्यान रखिएगा, आपके चित्र में कोई त्रुटि हो सकती है, ऐसे जानकी जी का वह चित्र है, उनका प्रतिबिंब है, जानकी जी नहीं है। इसलिए जानकी जी के प्रतिबिंब का अपहरण हुआ है, जानकी जी का अपहरण। जानकी जी तो सदा श्री राम जी के हृदय में निवास करती हैं, इसलिए जीवात्मा भगवान से विलग है क्या? आप बताइए। सुपर्णा वेतौ सयुजस सखाया, ये जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं, जीव और ब्रह्म दोनों मित्र हैं। अच्छा, नंद नंदन और ब्रजवासी मित्र हैं कि नहीं है? हमारे यहाँ प्रत्येक ब्रजवासी श्री कृष्ण को अपना मित्र मानता है। नंद नंदन और ब्रजवासी, इन दोनों में मैत्री का संबंध है। पिता भी मित्र हैं, पुत्र भी मित्र हैं, बाबा भी मित्र हैं, बाबा के बाबा भी मित्र हैं, कन्हैया के सारा परिवार मित्र हैं। कृष्ण उतने ही के उतने हैं, सारी दुनिया भले बूढ़ी और बालक बन जावे, श्री कृष्ण वैसे ही के वैसे हैं। ध्यान रखना, भगवान का जीव से मैत्री संबंध है। कौन सा संबंध है? मैत्री संबंध है। हम और भगवान के बीच में मित्रता का संबंध है। सखी का अर्थ होता है सह खादतीति सखी, जो साथ में बैठ करके खावे, हंसे, खेले, कूदे, उसको सखा कहते हैं। सखी उसी को कहते हैं। सखी शब्द है, संस्कृत में सखी शब्द होता है, उसी से सखा बनता है पुरलिंग में। इसलिए सखा जो होता है साथ में बैठ करके खाता है। मनसुखा, श्रीदामा, सुवल, मधुमंगल, तोष आदि जो हैं भगवान के सखा हैं। ये भगवान के साथ क्रीड़ा करते हैं। भगवान ऐसी लीला करते हैं महाराज, क्या कहना है, अद्भुत लीला करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा सुवल, श्रीदामा, मधुमंगल, ये सब के सब भगवान की क्रीड़ा में दिव्य दिव्य क्रीड़ा करते हैं। एक बार तो भगवान खेल में हार गए। खेल में जब हार गए तो महाराज श्रीदामा को उन्होंने उवाह भगवान कृष्ण श्रीदामानम पराजितम, जब पराजित हो गए तो श्रीदामा को अपने कंधे पर बिठाया, पीठ पर लाद करके दौड़ रहे थे। तो खेल में कहा, करे गुसैया, भगवान खेल में क्या क्या नहीं करते हैं। इसलिए जीव और ब्रह्म परस्पर मित्र है। भगवान ने कहा, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। वो हमारे साथ जो सुकुमारी थी। अब सुकुमारी का अर्थ लोग ये अर्थ ना लगाने लग जाएं कि जानकी जी कुमारी थी क्या, ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सुकुमारी का अर्थ है उन्होंने विधिवत मार अर्थात काम पर विजय प्राप्त की है। मार मानी होता है काम, और सुमानी विधिवत। विधिवत जिन्होंने मार पर काम पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसी सृजन का जानकी जी हमारे संग में शोभा बढ़ा रही थी। उसी समय निशाचरों ने उन पर दृष्टि डाल दी। यद्यपि जानकी जी तो अग्नि में वास करती हैं,
अच्छा, अग्नि कहाँ रहती है? वो अग्नि का जन्म भगवान के मुख से हुआ है। मुखाद अग्नि रजायत, इसलिए अग्नि कहीं अन्यत्र नहीं है, भगवान का मुख ही अग्नि है। भगवान के मुख में ही ब्राह्मण है, मुख में ही अग्नि, मुख स्वरूप है ब्राह्मण, क्योंकि वो वेद की व्याख्या करते हैं, वेद सुनाते हैं, इसलिए भगवान के मुख ब्राह्मण है। और अग्नि जो है वो भगवान के प्रत्येक पदार्थ को पहुंचा देती है वहां तक, स्वधा और स्वाहा के द्वारा जहां पहुंचाना है पदार्थ वहां पहुंच जाता है। इसलिए अग्निमय है भगवान का मुख, और उस मुख में जानकी जी का वास हो गया। राम जी के अंतःकरण में श्री जानकी जी वास कर रही हैं, कहीं अन्यत्र नहीं हैं। इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, मैंने तो आपको अपनी बात बता दी, आप अपनी बात हमें बताओ। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आपको मैंने तो अपनी बात बता दी है कि मैं ऐसा चक्रवर्ती दशरथ का पुत्र हूँ, मेरे भैया हैं ये लक्ष्मण जी, पत्नी का हरण हो गया है। अब आप ही बताइएगा मैं क्या करूं, आप भी कुछ अपना परिचय दे दो। तो हनुमान जी ने कहा, मैं अपना क्या परिचय दूं, मैं तो बड़ा दीन दुखी हूं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, आपन चरित कहा हम गाई, हमने अपना चरित्र तो खूब गा करके सुना दिया तुमको, पर कहो विप्र निज कथा सुनाइए, अपनी कथा भी तो कुछ कह दो थोड़ा बहुत। अरे विप्र देवता, हमसे ही सुनोगे क्या? उन्होंने कहा, नहीं, हम अपनी भी कथा आपको बताएंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं तो बड़ा दीन हूं, मंद बुद्धि हूं, एक में मंद मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि न विचार है, दीन बंधु भगवान। अब यहां श्री राम जी ने मानो अपनी दिव्यता को झलका दिया हनुमान जी के सामने। हनुमान जी को अपना वास्तविक स्वरूप स्मरण हो आया और उन्होंने कहा, एक में मंद। तो राम जी ने कहा, तुम मंद ही बने रहो। अच्छा, आप कहो किसी से, महाराज हम तो बड़े अज्ञानी हैं, और वो कहे तुम अज्ञानी रहो, आपको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। राम जी ने कहा, तुम सदा मंद बने रहो। क्यों? तुम्हारे मंद रहने से बहुत अच्छा लगता है। हवा यदि तेज चल रही हो तो पेड़ झाड़ झांकड़ सब खुद उखड़ करके नष्ट हो जाते हैं, बिल्डिंगें भी उड़ जाती हैं। इसलिए हवा तो धीरे धीरे चलना ही अच्छी लगती है। अब तेज पंखा हो तो उसकी हवा अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा स्लो हो, ठंडक भी रहे और हवा का पता भी न लगे। अब उस पंखे की हवा माइक में जा रही हो तो वो पंखा बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान ने कहा, इसलिए मंद रहना ठीक है। हवा कैसी अच्छी लगती? शीतल मंद सुगंध बहवाहु। हवा कैसी होनी चाहिए? शीतल हो, ठंडक लग रही हो, थोड़ी सी ठंडा ही हो। इतनी गर्मी हो और गर्म चल रही हो, हवा कौन को अच्छी लगेगी? मंद चल रही हो, धीरे धीरे चल रही हो, शीतल हो, और अच्छा ठंडी तो आ रही है हवा, शीतल भी आ रही है, पर उसमें दुर्गंध आ रही है, तो किसको अच्छी लगेगी? है? सुगंध हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मोह बस, मैं तो मोह के अधीन हूं। बोले कोई बात नहीं, अब मोह की बात हम आपको कल बताएंगे, आज का समय यहीं विश्राम हो रहा है। कल के दिन फिर ठीक 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में वाल्मीकि रामायण के कुछ सिद्धांतों को बीच में रखते हुए, श्रीमद् रामचरितमानस के अनेक उद्धरण देते हुए
श्री हनुमान जी के चरित्र में हम लोग लाभ लेंगे। आज तो अभी हनुमान जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, इन्हीं को दर्शन करते रहने दो। हनुमान जी तो निरंतर दर्शन करते रहते हैं, आप बहुत अच्छे हो। श्री राम जय जय राम।